सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो डेट है आज की 31 मई, लास्ट सेशन ऑफ मंथ एंड वीक। सो दिस इज़ आवर ट्रेड। आज हमने लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया था। सो 6 जून की वीकली एक्सपायरी थी। सो जैसे ही हमने एग्जिट किया है हमारा टारगेट हिट हुआ है। सो आप देख सकते हैं किस तरह से पैनिक सेलिंग, एक मोमेंटम, बेस ऑफ मोमेंटम किस तरह से इंक्रीज हुआ है। सो ये क्या रीज़न है कि आजकल मार्केट इतना वोलेटाइल है। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न बिहाइंड इट। सो सबसे पहला तो आपको पता ही, आप जानते हैं कि इलेक्शंस हैं। ओके, इसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है मार्केट पे, हमारे मार्केट पे। आज आपने देखा होगा, अगर आपने आज ट्रेड किया है तो आपने देखा होगा कि बिक्स कितना हाई था आज और प्रीमियम के प्राइस कितने हाई थे आज। सो दैट्स द रीज़न। और नंबर 2 पे है जो बोर्ड्स चली हुई हैं, और देर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं। सो नाउ डेज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी संभल के कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है। प्राइस एक्शन प्रॉपर मार्केट फॉलो नहीं कर पा रही। सो देर इज़ अ डिफ़िकल्टी टू ट्रेड, है ना, कॉम्प्लेक्स हो चुका है मार्केट। सो वेट कीजिए, थोड़े दिन आप ब्रेक भी ले सकते हैं। इलेक्शन के बाद मार्केट को सेटल होने दीजिए, ब्रेक भी ले सकते हैं। पर अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल इन दिनों ट्रेडिंग ना कीजिए। आप 2-3 वीक्स के बाद ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट देखिए, आप वोलेटाइल देखिए कितना मार्केट है। देखिए इस तरह की जो पेस ऑफ मोमेंटम में कैंडल आती है तो आपका अकाउंट बिल्कुल ब्लो हो जाता है। ओके, और यहाँ पर आप फिर ओवर ट्रेडिंग करने लग पड़ोगे। दैट्स द रीज़न कि इन दिनों ट्रेडिंग करना रिस्की है, काफ़ी रिस्की है। सो क्या रीज़न थे हमारे ट्रेड के पीछे? लॉन्ग साइड का अगर हमारा ट्रेड था, क्या रीज़न थे इतनी बेरिशनेस में भी हमने आज ट्रेड किया? सो समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ दी ऑल, सो प्रीवियस डे का मोमेंटम क्या है मेरे ट्रेडिंग प्लान में? प्रीवियस डे का एक व्यू जरूर रहता है, ओवरव्यू मैं ज़रूर देखता हूँ। सो प्रीवियस डे से ही मार्केट जो है 2-3 दिनों से वेरिशनेस में एक गिनी जा रही है, काउंट होगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और सेलिंग की एक रैली देखने को मिली। सो कल सेकंड हाफ में जैसे ही एक फॉल आया, इस सपोर्ट के टूटने के बाद जैसे ही एक फॉल आया है, उसके बाद ये जो कैंडल्स हैं ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है। यहाँ पर पोजीशन, हैवीली पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए कैरी की गई है। जो 3 बजे की जो कैंडल है, इस कैंडल को देखिए कि इतने बड़े फॉल के बाद इतना बड़ा रिवर्स, 2-3 कैंडलों को रिवर्स करना सिर्फ एक ही कैंडल में। सो ये शो करता है कि यहाँ पर जो पोजीशंस है ना वो कैरी की गई हैं। सो इसका जो इस कैंडल का ना यहाँ पर जो पोजीशन कैरी की गई हैं, इसका अफेक्ट इन कैंडलों में दिख रहा है। ओके, सो ये और ये कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? अब मैं आपको एक अलग इससे पॉइंट समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, कल जिसने पोजीशन होल्ड की होगी, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, या वो एग्जिट कहाँ पर करेंगे? तो सबसे पहले जैसे ही आज मार्केट खुला तो एक बाइंग स्विंग है, यहाँ पर तो वो एग्जिट करने नहीं वाले, जो कि एक मैच्योर ट्रेडर है। सो उसके बाद इस स्विंग के बाद, दूसरे स्विंग के बाद, अब जो यहाँ पर जो पोजीशन कैरी करके बैठे होंगे, और जहाँ पर जिन्होंने बाय साइड की पोजीशन बनाई है, उसके बाद वो वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो वो होल्ड करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट इस जगह को ब्रेक कर देता है, या इस जो भी ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ इसको ब्रेक कर देता है, तो वो एग्जिट करेंगे। दैट्स वाई ये पैनिक देखने को मिली। सो यहाँ पर ये पैनिक सेलर्स के कारण नहीं आई है, बायर्स के एग्जिट के कारण भी आई है। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सो यहाँ पर बाय साइड की पोजीशन बनाई गई, दैट्स वाई कि ये इतनी रिवर्स हुआ, इतनी जल्दी रिवर्स हुआ। सो ये था कि थोड़ी सी बुलिशनेस होगी मार्केट में, और जैसे ही नेक्स्ट डे में, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है वो नेक्स्ट डे में दिख जाती है। सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रीवियस डे में क्या हुआ है, जो लास्ट हाफ में क्लोजिंग में क्या हुआ है, वो नेक्स्ट डे की ओपनिंग में दिख जाता है। सो ये पॉइंट नोट करने वाला है। सो ये लिख लीजिए। सो जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो एक बाइंग साइड का एक मोमेंटम आता है, उसके बाद बट एक कंटिन्यूएशन में ही वी शेप रिकवरी आती है,
वी शेप रिकवरी के बाद एक सेलिंग साइड का मार्केट आता है और स्पोर्ट का ब्रेकडाउन होता है। सो ये सेलिंग साइड का ही गिना जाएगा क्योंकि स्पोर्ट ब्रेकआउट स्पोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है। उसके बाद मार्केट अब एक साइडवेज फेज में चली गई, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक साइडवेज फेज में चली गई। सो यहाँ पर जो मैंने अब देखा कि किस तरह से मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊँगा। सो ये था मेरा स्पोर्ट। सबसे पहले हमारा जो स्पोर्ट बना ये वाला बना, तो इस और हमारा जो रेजिस्टेंस बना था वो जो रेजिस्टेंस था, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस बना वो यहाँ पर था। ओके, उसके बाद जैसे ही मार्केट मूव करता गया उसके बाद फिर ये वाला रेजिस्टेंस बना, ये वाला रेजिस्टेंस बना था, ये ब्रेकआउट, ये वाला रेजिस्टेंस बना सेकंड, और थर्ड ये रेजिस्टेंस बना। ओके, अब इसी के बेस पर मैं जो ये एक ये रेंज और एक ये रेंज और जो ये वाला रेजिस्टेंस था ये काफ़ी मतलब रिस्पेक्टेड और एक मैच्योर रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट भी थी, तो जब सपोर्ट टूट जाती है तो वो क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। ओके, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जोन की मार्किंग की है। ये जो जोन की मार्किंग की है इसलिए मैंने इसकी जोन की मार्किंग की है इस जगह। सो अब मैं देखूँगा कि मोमेंटम किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, किस तरफ की पुशिंग ज़्यादा है। सो नंबर वन हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, ज़्यादातर मार्केट सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है, सपोर्ट की रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस। सो जैसे ही मार्केट इतना साइडवेज जाकर अब यहाँ जैसे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करती है, स्विंग फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ जैसे अब मैं इसका वेट करता हूँ टूटने का। किसका वेट करता हूँ टूटने का? जो ये वाला जो जोन है इसका। अगर ये जोन टूटेगा तो ये जो भी सेलर हैं वो एग्जिट करेंगे, और जो क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट भी थी, जो सपोर्ट सुबह टूटी है, जो इस कैंडल में टूटी है, 10-5 की कैंडल में सपोर्ट टूटी है, उसका रीटेस्ट फेलियर हो जाएगा, तो उसके बाद तो एक पैनिक मोमेंटम आना एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे माइनर रेजिस्टेंस बने हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी और नेचुरली यहाँ पर सेलर्स एग्जिट करने की सोच रहे होंगे कि अगर ये टूटा तो एग्जिट कर देंगे। दैट्स वाई यहाँ पर जैसे ही प्राइस पहुँचता है तो मैं अवेयर हो जाता हूँ और अपनी पोजीशन 1.40 पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो 40 पॉइंट 48 पॉइंट हमने बुक किए। सो 1:3 का ये हमारा टारगेट था। सो यहाँ कहीं जैसे मैंने ये एग्जिट किया। सो उसके आफ्टर दैट आप देख सकते हैं इसका भी फेलियर हो गया। इसका फेलियर कैसे हुआ? यहाँ पर सीधा ही मार्केट घुस गया। सो दैट्स वाई ये पैनिक देखने को मिली और बायर ने सोचा कि अब शायद ये पूरी सपोर्ट जो है वो दोबारा टूटेगी, बट मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल। सो यही रीज़न थे कि नंबर वन रीज़न की प्रीवियस डे में सेकंड हाफ में बायर्स ने पोजीशन बनाई है। सो वो सोच रहे हैं कि शायद आज ये जो भी मोमेंटम आया वो रिवर्स होगा। ओके, सो सेकंड हाफ में एक सेलिंग के बाद अगर इतनी पैनिक मोमेंटम में अगर पोजीशन बनती है तो देयर इज़ अ रीज़न, और उसका हमें इन्फ्लुएंस मॉर्निंग में देखने को मिला कि एक सडन मोमेंटम बाइंग साइड आया, बट आफ्टर दैट उसके बाद वी शेप में रिकवरी आई, सेलर्स ने थोड़ा कंट्रोल लिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, और ऐसे ही जैसे ही मार्केट इस जगह पर पहुंच रहा था जहां पर सपोर्ट ब्रेक हुई थी, हम देख रहे थे कि अगर इसका फेलियर होता है रीटेस्ट सपोर्ट ब्रेक जहां पर हुई है उसका फेलियर होता है रीटेस्ट का, तो हम वाई साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो दैट्स वाई ये पोजीशन एग्जीक्यूट की गई। सो ऐसे ही अगर आप प्राइस एक्शन लर्निंग विद साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो सम टाइम आफ्टर टाइम हम ये जो भी कंटेंट है ये पेड करने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी जो भी लर्निंग मिल रही है उसे आप अभी अभी ले लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, टिल दैट बाय।